हेलो दोस्तों, आज हम आपको सम नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट लेके पूरा इस चैप्टर में पूरा आपको मैं बताऊंगा। पूरा आप चाहे एसएससी वाले हों, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हों, जितना मैं पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम से, उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। जितना कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें से आएगा। पहला कॉन्सेप्ट देखिए, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अगर क्रमगत संख्या सम संख्या दिया गया है, पहला मानेंगे कि माना प्रथम या पहला संख्या यक्स है। ठीक, जब क्रमगत है तो ये पहला यक्स है तो दूसरा यक्स प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा यक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या प्रश्न पहला देखिए, तीन क्रमगत सम संख्याओं का योग 24 है। यानी तीन क्रमगत सम संख्याओं का योग कितना है? 24 है। यानी ये यहाँ पर देखिए सम संख्या है, और ये क्या है? अगर सम संख्या ना होता तब ये रूल लगता। ठीक, अगर नहीं सम संख्या है तो पहले x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4 ऐसा करना पड़ेगा। तो इनको जोड़ने पर x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इनका कितना है? 24। ठीक है, तो x प्लस x 3x प्लस 2 और 4 6 बराबर 24। अब 6 जब प्लस में रह जाएगा माइनस, तो 3x इक्वल टू 24 माइनस 6, तो 3x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18/3, x बराबर 6। अब x बराबर 6 आ गया, यानी सबसे पहली छोटी संख्या क्या आई? 6 आया। और दूसरी संख्या 8 आया, क्योंकि x प्लस 2 करेंगे 8। तीसरी क्या आया? 10 आया। ये तो आपका लॉन्ग तरीका हो गया। अगर शॉर्ट तरीका निकालना है तो ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करने के लिए जितना योग रहे बटा n कर देना। n क्या है? 3 क्रमगत है, 4 क्रमगत है, 5 क्रमगत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका n हो जाएगा। योग कितना है? 24 है, तो 24 लिखिए, बटा कितने हैं? 3 है। 3 से भाग देंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। बीच वाली संख्या 8 आया, और इधर से भी 8 आया था। समझ में आया? अब देखिए, अगर जब 8 आ गया है, इसके बीच के ऊपर देखिए पहले जाएगा तो सम संख्या 2 माइनस होगा, तो यानी 8 में 2 माइनस होगा 6। अगर इसके बाद वाला संख्या निकालना तो 8 में से 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हम कराते हैं। क्या है? 5 क्रमगत सम संख्याओं का योग कितना है? 80 है। तो ठीक बीच वाली संख्या बताना। देखिए पहले लिख लीजिए, पहला संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या। ठीक, ये तो आपका लॉन्ग तरीका होगा। शॉर्ट तरीका मैंने बताया था क्या? योग बटा n। ये होता है आपको क्या? फार्मूला होता है। जब यहाँ पर ये फार्मूला कब लगेगा? ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर क्या हो? आपका विषम संख्या होगा तभी, नहीं तो ये फार्मूला नहीं लग पाएगा शॉर्ट ट्रिक वाला। तो अब योग कितना है? 80 है। कितने हैं? 5 है, तो 5 से भाग देंगे, कितना आएगा आपका? कितना आएगा? 16। अब 16 क्या? ठीक बीच वाली संख्या है। ठीक बीच वाली संख्या मतलब ये आया है। ठीक, अगर सबसे छोटी संख्या निकाला जाए तो यहाँ 16, देखिए 1 कदम 2 कदम, 2 स्टेप चल रहा है, तो यानी इसमें माइनस करेंगे 14, ये 14 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 12। सबसे छोटी वाली संख्या क्या होगी? 12 होगी। और सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होगी? 16, इसमें प्लस करेंगे, कितना? 2, 18 और 20। सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होगी? 20। ठीक है, ऐसे मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप घर से करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, लिखिए। चलिए दोस्तों, आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप क्या करिएगा? अपने कॉपी में करके और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? 5 क्रमगत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक, वैसे फार्मूला जैसे मैं बताया था एकदम एग्जैक्ट वैसे करना है। दूसरा क्या करना? 3 क्रमगत विषम संख्याओं का योग 51 है। ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 2 ही क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन। ये इस कॉन्सेप्ट से, पहला वाला कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट है? योग बटा n। इससे क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये करके देखिए।
चलिए दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं। कैसे आता है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे डॉट 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 तक n स्क्वायर। तो आप बच्चे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन क्या करते हैं, गलत कर देते हैं या तो नहीं कर पाते हैं। तो करने का तरीका क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। n स्क्वायर तक दिया गया है तो n यहाँ पर फार्मूला मैं लिख दिया हूँ पहले से, आप ध्यान से देख लीजिए। फार्मूला आपको आना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब n कितना है, कितने तक गया है? 10 तक गया है, यही आपका n है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं ये करके दिखा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए n कितना है, 10 है, ब्रैकेट। अब 10 n में एक जोड़ेंगे, फिर ब्रैकेट n में 2 का गुणा करेंगे प्लस 1 करेंगे बटा 6 करेंगे। ठीक है, अब देखिए 10 गुणा 10 प्लस 1 11, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, समझिए। 2 का गुणा 10 में करेंगे 20, 20 प्लस 1 21 बटा 6। ठीक, अब देखिए 3 से काटिए, 3 दूनी 3 सत्ते 3 25, 2 से कटेंगे 5 बार 5 कैंसिल, तो इसका देखिए 77 गुणे 5 का करिए, 5 सत्ते 35 हासिल लगा 3, 5 सत्ते 35, 35 3 38, कितना आया? 385 आया। एक क्वेश्चन और बता देते हैं। 1 स्क्वायर 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 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 ऐसे 5 तक वर्ग है, तो इसका सम योग बताना है। देखिए n कितना है आपका 5 में एक जोड़ेंगे क्या होगा 6, और 5 का डबल करेंगे 10, 10 प्लस 1 11 बटा कितना 6। ठीक, देखो 6 कम 6 इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 55। अभी मैं दिखाता हूँ 55 कैसे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। इसको जोड़िए 1 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30, 30 और 25 55। देखिए इधर से भी आंसर आ गया। ये तो मान लीजिए आपको छोटा दिया है तभी आप कर लिए, मान लीजिए बड़ा देता तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, सभी बच्चे ध्यान देखिए। जैसे 10 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग प्लस डॉट 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 20 का वर्ग। तो करना क्या है, अब इसमें आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें तो ये फार्मूला लगेगा नहीं। ठीक है, सही बात, लगेगा भी नहीं। इसको फार्मूला बनाने के लिए हम थोड़ा युक्ति लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। क्या, अब यहाँ से आगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे जहां तक नहीं दिया इसको सीरीज को क्या कर देंगे, हम कंप्लीट कर देंगे। 9 तक हम जोड़ दें तो ये बताइए शुरुआत से कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, तो हम पूरा निकाल लेंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, अगर हम पूरा पहले यहाँ से 1 से निकालेंगे 20 तक जो आएगा आंसर, और जो हमने जोड़ा है इतना जोड़ा भी मैं करके दिखा देंगे। 20 है तो 20 गुणा 21 और 20 का डबल 40, 40 पर से 41 बटा 6। इसे काटेंगे कितना आएगा, 2 बार 7 बार, कितनी 2 से काटेंगे कितना 10 बार। अब इसमें गुणा करिए, 7 का 7 4 28, 28 का गुणा इसमें कितना, इतना 2870 इसका पूरा इतना आ गया। ठीक है, अब इतना टोटल आया, कितना जोड़े थे। देखिए भाई, अगर कोई भी आप ऐसे रस्सी ले लीजिए, रस्सी में इतना छोटा कम पड़ा है, वो रस्सी पूरा होने में तक कम पड़ा है। अब वो रस्सी थोड़ा हम जोड़ के पूरी रस्सी लगा दें तो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो वो रस्सी को अगर हम काट के जो हम जोड़े थे उसको फिर वापस दे दें तो हमारा जितना था उतना आ जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब हमारा अभी यहाँ से यहाँ तक हमको ही निकालना था, लेकिन हमने जोड़ा क्या है, 1 से लेकर 9 तक और जोड़ा ताकि सीरीज क्या हो, कंप्लीट हो जाए। अब देखो कंप्लीट करने के लिए मैंने जोड़ा ताकि हमारा फार्मूला लग जाए, इसीलिए मैंने जोड़ा। तो उसके बाद देखिए अब इतना हमारा पूरा टोटल आ गया। अब यहाँ से लेके 1 से लेके हमने 9 तक जोड़ा है, इसको निकाल कर माइनस करते हैं, हमारा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ध्यान से देखिए, हम निकालेंगे 9 है तो 9 गुणे 10, 9 में एक जोड़े 10 गुणा 10 का 9 का डबल 18, 18 प्लस 1 19 बटा 6। 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 2 6, 2 से कटेगा कितना 5। तो इसका मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 15, 15 गुणे 19, 19 पंजे
95 हासिल लगा 9, 19 से कम 19, 19 9 कितना 28, कितना आया 19 9 आपका कितना आ गया 28 आ गया। ठीक, अब देखिए 3 285, अब इसमें क्या करेंगे 285 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना आएगा 285 माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गया 5, इसको देखो 16 में से 6 गया 8 गया 6 और इसको 7, 7 में से 2 गया 5, 2 इतना आया। ठीक है समझ आया। अब 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं घर के लिए, आपको करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कितना आंसर आएगा। लिखिए 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग डॉट 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 ऐसे 25 का वर्ग। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 ऐसे डॉट डॉट 80 का वर्ग करके दिखाइएगा। चलिए देखिए इसी का सेकंड वाला देखिए, घरों को कैसे वर्ग निकालना है सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे डॉट 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 करके 10 क्यूब तक ले गया है। तो इसका फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है। n कितना है 10 है तो 10 लिखिए, ब्रैकेट पहले लगाइए और 10 प्लस 1 11 यानी ऐसे डाल देते हैं 11 बटा 2 इसका वर्ग। ठीक, 2 से काटेंगे कितना आया 5, 5 के गुणे से करेंगे कितना 55, 55 का स्क्वायर 5 का वर्ग 25 हासिल लगा 2, इसको आपस में गुणा करिए 5 5 25 25 दूनी 50 50 2 52 हासिल लगा 5, 5 का वर्ग कितना 25 25 5 30। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्क्वायर भी बता दूंगा कितने शॉर्ट तरीके से निकाला जाता है, उसके लिए निश्चिंत रहें। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब ऐसे इसमें भी ऐसा रूल है, कभी दे देगा कि 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब ऐसे डॉट 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 करके कितना 20 का क्यूब दे देगा। तो आपको क्या करना है, ये सीरीज अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा 1 से जोड़ देना पड़ेगा। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब ऐसे डॉट डॉट तक 9 क्यूब तक जोड़ देंगे। तो यही पहले निकालेंगे, पहले यहाँ से पूरा कंप्लीट दिया, पहले कंप्लीट निकालने के बाद हम क्या करेंगे जितना जोड़े हैं उतना निकाल के माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, आगे हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए आपको कैसे आएगा। अब क्या देता है कि 1 से लेके सम संख्याओं का वर्गों का योग। कहने का मतलब ये हुआ 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग ऐसे डॉट 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 20 का वर्ग। तो इसका फार्मूला क्या होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में n प्लस 2 अपॉन 6। ये फार्मूला सी आ जाता है। सब लोग जो बोलते हैं कि दूसरे वीडियो में यूट्यूब पर वाले बोलते हैं कि ना इसका शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक यहीं से निकल जाता है, कोई बाहर से नहीं आता है। देखिए जैसे कहते हैं अब देखिए n कितना 20 है, 20 लिखा तो ब्रैकेट लगाए तो 20 प्लस 1 फिर दूसरा ब्रैकेट 20 प्लस 2 बटा 6 ऐसे करते हैं। तो जो 20 है 20 को 20 गुणा लगाएं, ब्रैकेट हटता है गुणा, तो 20 1 21 और 20 2 22 बटा 6। तो 6 से 3 से काटेंगे 3 दूनी 3 सत्ते 2 से काटेंगे 10। तो इसका पूरा करेंगे कितना आएगा 7 दूनी 14 7 दूनी 14 14 15 15 कितना आया 1540। सब लोग दूसरे वीडियो में क्या बोलते होंगे कैसे आप 20 लिखिए, 20 बात क्या आता है 21 आता है, 21 बात क्या आता है 22 आता है, अपॉन 6 कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ये सम संख्या के लिए, लेकिन यहीं से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आया, यहीं से आएगा। ऐसे आपका एक एग्जांपल मैं विषम संख्याओं का लेकर दिखाता हूँ। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग ऐसे 7 का वर्ग डॉट 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 21 का वर्ग। ठीक, तो फार्मूला वही लगेगा क्या 21 है ना, 21 लिखिए 21 गुणे 22 गुणे 23 बटा 6। ठीक, काटिए किससे 7 से 2 आया 11 का गुणा इसमें करें कितना आया 77 का गुणा 23 में कर लीजिए, करके इसको आंसर क्या कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आपको नेक्स्ट रूल बताते हैं। देखिए दोस्तों आपके लिए मैं 5 क्वेश्चन क्या दिया हूं
करने के लिए दिया हूँ। आपका आंसर जो आएगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जो अभी मैंने बताया आपका क्या है, वर्गों का फार्मूला में बताया, उसी से हो पाएगा। वर्गों का घनों का मैंने फार्मूला बताया, उसी से हो पाएगा। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए है, आप करके हमको बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टॉपिक क्या है, योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, आप लोग घबराना नहीं है। ऐसे प्रश्न में क्या करना है, इसमें 2 समीकरण बनता है, 2 इक्वेशन बनता है, वही बना लीजिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो आपको लिखना है कि माना कि बड़ी संख्या क्या है, a है, और छोटी संख्या b है, छोटी संख्या b है। अब क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग कितना दिया, 46 दिया। ये आपको मान लीजिए पहला समीकरण है। दूसरा कह रहा है कि उसका अंतर ये पूछ रहा है, इसका अंतर दिया कितना, 14 दिया। ये दूसरी समीकरण है। अब क्या करना है कि पहली समीकरण और दूसरी समीकरण को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो क्या, a प्लस बी बराबर 46 और a माइनस बी बराबर 14। इसको जोड़ेंगे तो b प्लस माइनस कैंसिल, और ये क्या है 2b बराबर कितना हो जाएगा, 60। ठीक, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर 60/2। तो काटेंगे क्या, a बराबर कितना है 30, यानी आपका क्या था, छोटी संख्या की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या थी, एक थी, एक को क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक, तो आपका 30, अब b भी छोटी में निकालना है, तो क्या पूछा, बड़ी संख्या ही निकालने के लिए बोला था, तो बड़ी संख्या क्या आ गया, 30। छोटी संख्या अगर इसमें पूछता तो निकालने के लिए चाहे पहले वाले समीकरण में चाहे दूसरे वाले समीकरण में एक ही वैल्यू रख देते, आ जाता। मैं करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, मैं दूसरे वाले में रखता हूँ, क्या कि 30 माइनस बी बराबर 14। अब इधर बी माइनस इधर करते हैं प्लस, और ये 14 इधर प्लस इधर माइनस, यानी 30 माइनस 14 बराबर बी। तो इसको माइनस करके कितना, 16। क्या बी आया, 16। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए, 2 संख्याओं का योग। फिर भी मानेंगे क्या, आप मानिए कि पहली संख्या, बड़ी संख्या क्या a है और छोटी संख्या क्या b है। अब ये क्या कह रहा है कि योग उनके अंतर का 2 गुना है, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है योग जो अंतर आ रहा है उसका क्या है, 2 गुना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि छोटी संख्या क्या है, 10 है, तो आपकी योग क्या है, छोटी संख्या ये बना, ठीक, बराबर अंतर क्या है कि a माइनस 10 इंटू 2, ये बना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा a प्लस 10 बराबर 2a माइनस 20। ठीक, अब देखिए ये माइनस 20 है, इधर भेज देते हैं प्लस, और ये इधर प्लस इधर भेज देते हैं माइनस हो जाएगा। तो यानी 20 प्लस 10 बराबर a 2a माइनस a, 2 में से a माइनस करेंगे a आएगा, और 10 और 30। इसका भी आंसर क्या आया, 30 आया। और क्या पूछा है, आपकी बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या क्या है, आपको a माने थे इसीलिए 30 आया है। ठीक, ओके। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाइए। दोस्तों आप लोग 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी के तरीके भांति होगा जैसे मैं पहले आपको 2 क्वेश्चन बताए। 2 क्वेश्चन आप करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 4। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। आपने सभी ने भाग किया होगा और इसी के आधार पर प्रश्न भी आया है। देखिए, ये भाजन इसको कहते हैं जो यहाँ पर रहता है, और अंदर वाले को भाज्य कहते हैं, और जो आंसर आपका आता है वो क्या है, भागफल, और जो बचता है उसको शेषफल कहते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, 2 से अगर 5 से भाग दूं कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। काटेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब ये देखिए जो अंदर वाला है, अंदर वाला 5, ये किसके बराबर होगा, किसके भाजक का गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको देखिए 2 दूनी 4, 4 प्लस 1 करेंगे क्या, 5।
कहने का मतलब ये किसके बराबर आ गया, ये फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये कहता है कि भाजक जो भाज्य है वो किसके बराबर होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। किसके बराबर होगा कि भाज्य किसके बराबर होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कहने का मतलब हुआ कि जो डिविडेंड है वो डिवाइजर गुणे कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये इसके इक्वल होता है। ठीक, अभी मैं क्वेश्चन लेके आपसे करा दे रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन कराते हैं। ये कह रहा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल क्या 84 है और शेषफल क्या है प्राप्त। अभी मैंने बताया क्या आपको, क्या बताना है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अभी मैंने बताया कि नहीं, तो रख दीजिए। आपको निकालना क्या है, भाज्य क्या दिया है, भाज्य तो दिया ही है ना, भाज्य दिया, रख दीजिए। भाज्य कितना दिया, 1265। भाजक निकालना है, भाजक को रहने दीजिए जैसे जहां पर है, गुणा शेषफल कितना है, भागफल कितना है 84 प्लस शेषफल कितना है 5 है। ठीक, अब देखिए 5 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1265 माइनस 5 बराबर भाजक गुणे 84। तो माइनस करें कितना है 1260 बराबर भाजक गुणा 84। 84 का देखो गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो बताओ भाजक बराबर 1260 बटा 84। अब इसको भाग करिए कितना आएगा, किससे कटेगा, 12 से काट देते हैं, 12 सत्ते 84, 12 कम 12 0 और 12 बचे 60। अब 7 से कटेगा 7 कम 7 7 3 5 7 35। आंसर कितना है 15। भाजक कितना है 15 से भाग देने पर इसका भागफल कितना है 84 आएगा और आपका शेषफल कितना 5 आएगा। ऐसे दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, करने के लिए घर से करके आइए। एक क्वेश्चन आप लोग करके बताइए, तब तक हम अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 5। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। ये क्या होता है, इस पे देख लीजिए। कहता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, हमको सभी लोग को बड़ी संख्या क्या 99। अभी कह रहा है कि ये पूर्ण रूप से 7 से विभाजित हो जाए, कौन सा नंबर, पहले इसको देखिए 7 से हम भाग करेंगे, एक बार गया 7 आया, कितना बचा 2, 9 तरह कितनी बार गया 4 बार 28, कितना आया 1, कितना बचा 9। अब कितनी बार जाएगा 2 बार 14, अब कितना है 5। कहने का मतलब अगर इसमें से अगर हम 5 घटा दें तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या मिल जाएगी कि नहीं, घटा दीजिए 4 9 9, यानी 994 क्या है सबसे बड़ी क्या है संख्या है 3 अंकों की, जो 7 से पूर्णता से विभाजित हो। अगर ऐसे ना समझ में आए, जो आपको क्या भागफल आया है, भागफल को पकड़िए, गुणा लगाइए, भाजक से गुणा कर दीजिए, पता खुद ही चल जाएगा। करिए 7 दूनी 14, हाथ लगा 1, 7 चौक 28, 28 से 29, हाथ लगा 2, 7 एकम 7, 7 2 9। इतना आया कि नहीं, देखिए यहाँ से भी आ गया आंसर, यहाँ तक से भी आ गया। अगर यहीं से कहता 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाए, तो हम सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है 3 अंकों की 100 है, इससे 7 से क्या करेंगे विभाजित करेंगे, 7 से विभाजित करेंगे तो एक बार जाएगा 7 आएगा, माइनस करेंगे 3 आएगा 0, कितनी बार गया 4 बार, कितना 28, कितना 2 बचा। अब ध्यान दीजिए ये 14 आया है ना, तो 14 के बाद क्या आता है 15 आता है, 14 बाद कहता है 15 आता है, तो 14 के बाद 15 लिखिए, 15 का गुणा 7 में करेंगे
15 सत्ते 105। देखिए 105 ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो क्या होगा 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब आप लोग कहोगे सर आप तो इसमें बता रहे थे कि इसमें माइनस कर देंगे तभी आंसर है। हाँ, अगर माइनस आप करोगे तो आपकी 2 अंकों की संख्या आ जाएगी, ना कि 3 अंकों की आ जाएगी। सिर्फ 2 ही अंकों की संख्या आ जाएगी, 3 अंक की नहीं आएगी। 3 अंक की लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भागफल जितना आएगा उसमें एक जोड़कर भागफल में एक जोड़कर क्या करेंगे, भाजक से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप बताइएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 9 से विभाजित हो जाए। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाए। ये दोनों क्वेश्चन करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक देखिए। चलिए दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट है, क्या आपको कॉन्सेप्ट नंबर 6वां है। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि भाज्यता पर आधारित प्रश्न है। बहुत बार आपको स्टार देके पूछ लेता है, आप ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए, कह रहा है कि 2 से भाज्य होगी यदि इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो। अगर आए, जैसे देखो 262 इकाई कितना 2000, ये क्या होगा 2 से भाज्य होगा। ये क्या होगा 303 है, ये भाज्य होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 3 आ रहा है। 2 का सभी को समझ में आया। तीसरा देखिए, 3 से कौन सी संख्या भाज्य होता है, 3 से भाज्य होगी यदि उनके अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो तो उनके अंकों का योग, जैसे ऐसे लिखा है 135, क्या 3 से विभाजित होगा, चेक करते हैं, जोड़ते हैं। 1 + 3 + 5, 3 और 1 4 और 5 5 और 9 देखो जो 9 आया 3 से विभाजित होगा, यानी ये किससे हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। आपको इकाई अंकों को जोड़ के बता देना है कि 3 से भाग हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो आपका 3 से विभाजित होगा। दोनों चीज समझना। तीसरा देखिए, कह रहा है कि 4 से भाज्य होगी यदि उनके दहाई अंक और इकाई अंक से बड़ी संख्या 4 से विभाजित हो। कहने का मतलब, अगर देखो 384, ये देखो 84 जो है 4 से भाज्य हो रहा है, इसीलिए क्या होगा 4 से विभाजित होगा। कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 लास्ट का 2 अंक देखेंगे। अगर वो 4 से विभाजित हो रहा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। 5वां देखिए, क्या 5 से विभाजित होगी अगर इकाई का अंक क्या हो, 0 या 5 हो। लास्ट का इकाई अंक देखना है, क्या है 0 है कि 5 है। 4 से 5 देखिए, 4 से 5 इकाई अंक कितना है 5 हो जाएगा। देखिए 4000 इकाई अंक क्या है 0 हो जाएगा। 6वां देखिए, कह रहा है कि 6 से वही विभाजित होगा जो 2 से हो और 3 से हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही से हो जाएगा, 3 से नहीं हो तो नहीं हो पाएगा। दोनों से होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 7वां देखिए, कह रहा है कि 7 से विभाजित वही संख्या होगी जिसका इकाई अंक का दुगना कर दिया जाए। इकाई अंक का कितना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, और आपका इकाई अंक का दुगना कर दिया जाए और इकाई अंक छोड़ने पर बड़ी संख्या में घटा देने पर 7 से विभाजित हो। ध्यान देना, ये इकाई अंक कितना है 3 है, 3 का दुगना कितना होगा 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसको छोड़ने पर ये जो 34 है, 34 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो ये क्या आंसर आएगा 28। 28 देखिए 7 से क्या होगा विभाजित हो जाएगा, ये क्या नहीं 7 से विभाजित हो जाएगा। अगला देखिए, क्या है कि 8 से विभाजित कौन सा होगा। 8 से विभाजित होने के लिए आपको इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों की क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे देखिए, ये 3 अंक आपको लास्ट को देखना है कि ये विभाजित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए 1 2 1, ये देखिए लास्ट का 2 अंक पकड़िए, देखिए 3 अंक पकड़िए, देखिए इससे क्या होगा 8 से विभाजित हो जाएगा।
अगला देखिए 9वां क्वेश्चन, 9 से भाज्य होगी यदि उनके अंकों का योग क्या है 9 से विभाजित हो। जैसे 3 का है सेम वैसे 9 का है, बस यहाँ का योग क्या था 3 से विभाजित हो जा रहा था, यहाँ किससे होना चाहिए 9 से होना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, 10 से भाज्य होने पर यदि उनके इकाई अंकों का अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो 10 से विभाजित हो जाए, कोई लास्ट में अगर 0 है तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 10 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि विभाजित पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे सारा क्वेश्चन आपका आता है। आगे कॉन्सेप्ट हम बताने चल रहे हैं। आगे कॉन्सेप्ट क्या है, 7वां कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए। देखते हैं तो क्वेश्चन अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको विभाज्यता कैसे किया जाता है। 3 से मैंने बताया था 3 से क्या करना है कि सारी संख्याओं का योग कर लेना है, तो 3 से भाज्य होगा तो भाज्य होगा, नहीं तो नहीं। देखिए इसको जोड़िए 1 + 7 प्लस स्टार लिख लीजिए प्लस 3, जोड़िए कितना है 7 और 1 8 8 3 11 8 3 11 यानी 11 में एक क्या जोड़ दें कि ये 3 से विभाज्य हो जाए, 1 जोड़ दें यानी 3 से विभाज्य हो जाए, यानी इसका आंसर स्टार के आंसर क्या होगा 1 होगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटी से छोटी संख्या मान याद कीजिए जिससे 5 स्टार, इसको भी मैंने 9 से विभाजित, जैसे 3 का था वैसे 9 का भी था, तो 5 प्लस स्टार प्लस 6, इसको जोड़िए 5 और 6 कितना हुआ 11 हुआ। अब इसमें हम क्या जोड़ दें कि जो 9 से विभाजित हो जाए, कितना जोड़ दें 7, अगर हम 7 जोड़ दें 7 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 9 से विभाजित हो जाएगा, इसको जोड़ें कितना 18 देखिए 9 से विभाजित हो गए कि नहीं, ये दोनों का सलूशन है। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट अगला क्या है 8वां कॉन्सेप्ट, देखिए ध्यान से। चलिए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। ये कैसे होते हैं, दो इसमें कॉन्सेप्ट है, कौन सा समझ लीजिए। n सम संख्या हो या विषम संख्या तो x का पावर n - 1 सदैव ये x - 1 से क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। यदि n विषम संख्या हो तो x + n + 1 सदैव ये क्या होगा x + 1 से क्या हो जाएगा, हमेशा सदैव क्या होगा विभाजित हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। निम्नलिखित भाग में क्रिया में शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल देखिए ये क्या है आपका 68 है, 67 है, एकदम जस्ट आ रहा है, कहने का मतलब ये क्या 68 का पावर 8 ये 67 हुआ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये क्या ये जो n हो ये क्या सम संख्या हो तो किससे x - 1 से क्या होगा विभाज्य हो जाए। अगर देखो इसमें अगर -1 + 1 कर दें -1 0 हो जाएगा, लेकिन देखिए ये इतना जो हो जाएगा ये भाज्य हो जाएगा कि नहीं, इससे भाज्य हो जाएगा, तो इसका शेषफल कितना आया +1, कितना आया शेषफल +1। ऐसे इसको देखिए, इसको भाग देंगे 18 + 4 7, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए ये क्या करना पड़ेगा, विषम संख्या के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पावर कितना है 15 है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या 18 + 15 - 1 + 5 बटा 17। ये देखिए कितना ये क्या हो जाएगा, इससे भाज्य हो जाएगा कि नहीं, भाज्य हो जाएगा, तो ये बचा कितना 5 आपको क्या होगा शेषफल हो गया, क्या होगा शेषफल। ऐसे तरह इसमें देखिए 49 45 का पावर कितना है 50 और -9 बटा 44। इधर देखिए इसको आपका पावर क्या है, आपका क्या है विषम संख्या की सम संख्या है, सम संख्या है ना, तो सम संख्या इधर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो ये देखिए इतना क्या होगा इससे भाज्य हो जाएगा, बचेगा -8। ध्यान दिए -8 आ रहा यानी इसमें से कितना कम करना पड़ेगा 8 कम करना पड़ेगा, ताकि तभी शेषफल आएगा। तो शेषफल कितना हो जाएगा इसका, आपका हो जाएगा 36। ऐसे इसको कैसे करना है इसको मैं बता दे रहा हूँ। 75 का पावर 65 + 35 बटा 76। ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये वाला आपका क्या हुआ
आपका सम संख्या है तो इसको क्या लिखेंगे 75 65 प्लस 1 प्लस 34 बटा 76। इधर देखिए ये प्लस वाला है ये प्लस वाला है, सर किससे हो गया इससे डिवाइड बचा कितना 34 आपका क्या हो गया शेष पाई। नेक्स्ट